अलग अलग देशों में पति पत्नी सोते समय एक दूसरे को कैसे संबोधित करते हैं, गौर फरमाएं। अमेरिका में गुड नाइट डार्लिंग, ब्रिटेन में स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग, जापान में गुड नाइट माय लव। और इंडिया में मेन गेट का ताला लगा दियो कि नहीं, सिलेंडर ऑफ कर दियो कि नहीं, दूध दही फ्रिज में रख दियो कि नहीं, मोटर बंद कर दियो कि नहीं, आंगन की लाइट ऑफ कर दी या नहीं, चल सो जा फिर सवेरे जल्दी उठना है। हमारे समय में तो पढ़ाई लिखाई पूरी होने पे ही बाबू बनते थे, आजकल तो 8वीं 9वीं में ही बाबू बन जाते हैं। अले मेले बाबू ने थाना थाया। सदा सुखी रहो, ऐसे आशीर्वाद के कारण बहुत लोग कुंवारे रह जाते हैं। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, पापा हम कितने डरावने हैं। भूत, बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तो तूने लड़कियों को बिना मेकअप के नहीं देखा है। जो लड़के लड़कियां कहते हैं मुझे शादी ही नहीं करनी, भविष्य में सबसे ज्यादा बच्चे उन्हीं के होते हैं। पहले पप्पू के पास आईफोन नहीं था, फिर उसकी मौसी ने सलाह दी कि अपनी किडनी बेच के ले ले। अब पप्पू के पास दो दो आईफोन है पर मौसी नहीं है। औरत के दिल में सिर्फ उसके लवर या उसके पति की जगह होती है, मगर आदमी का दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें दोस्त की लवर, बीवी की सहेली, बाजू वाली, सामने वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, दूध वाली, धोबन, काम वाली, बहन की सहेली और थोड़ी बहुत अपनी बीवी के लिए भी जगह होती है। सच में आदमी का दिल बहुत बड़ा होता है। एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। जब उसे अर्थी पे रख के शमशान घाट ले जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति जोर जोर से रो रहा था, मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई तुम, अब मेरा कौन है इस दुनिया में। पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा, यह कितना प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका पता मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वो और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, बबन लाल यादव को गली नंबर 5 मकान नंबर 30 में अकेले छोड़ के कहाँ चली गई तुम। एक अमीर जादे का दिल एक लड़की पे आ गया। उसने लड़की के पिता के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि वो अपनी लड़की की शादी उसके साथ करेगा तो वो उसे लड़की के वचन के बराबर सोना देगा। लड़की के पिता ने जवाब दिया, मुझे कुछ समय चाहिए। अमीर जादे ने पूछा, सोचने के लिए। लड़की के पिता ने कहा, नहीं रे, लड़की का वचन बढ़ाने के लिए। अमीर जादा बेहोश हो गया। एक फौजी और सरकारी बाबू के काम करने के ढंग में क्या अंतर होता है। फौजी सर्जिकल, बाबू सर्जिकल। कॉलेज का पहला दिन एक खूबसूरत लड़की मेरे करीब आके बोली, हाय मैं फर्स्ट ईयर से हूँ और तुम। मैं बोला, थत पागल, मैं तो अपने बेटे का एडमिशन कराने आया हुआ हूँ। संतूर से सिर्फ मम्मियाँ ही नहीं नहाती, कभी कभी पापा भी नहा लेते हैं। दुनिया का सबसे कठिन सवाल होता है और बताओ, और उससे भी कठिन सवाल उसका जवाब होता है, सब बढ़िया तुम बताओ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बीवी को देखा क्या। मैं बोला, हाँ आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। कमबख्त ने मेरी जम के पिटाई कर दी। अब उसे कौन समझाए कि नहा तो मैं रहा था और वो गली से गुजर रही थी। पप्पू परफ्यूम की दुकान पे पहुंचा। दुकानदार से बोला, आज मैं गर्लफ्रेंड के घर डिनर पे जा रहा हूँ, एक परफ्यूम देना, बढ़िया खुशबू वाला। एक परफ्यूम मिलने पे पप्पू फिर बोला, अच्छा एक और परफ्यूम दे दो, उसकी बड़ी बहन खूबसूरत है। थोड़ी देर में फिर बोला, अच्छा एक और दे दो। गर्लफ्रेंड की माँ भी अभी काफ़ी जवान है, बहुत पैसा है उनके पास, इसलिए सबको लाइन में रखा है।
पप्पू गर्लफ्रेंड के घर पे डिनर करने पहुंचा और जैसे ही लड़की के पापा आए वो सिर झुका के बैठ गया। गर्लफ्रेंड ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू ने जवाब दिया, मुझे भी कहा पता था कि तुम्हारे बाप की परफ्यूम की दुकान है। बार में दो लोग दारू पी रहे थे। एक जो पूरा टुन हो गया था बोला, यार तेरी माँ बहुत सुंदर है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, मरता हूँ उस पर, इस उम्र में भी एकदम हीरोइन दिखती है। बार में एकदम सन्नाटा। लोग सोचने लगे अब लफड़ा होगा। तभी दूसरा उठा और बोला, घर चलो, आपको चढ़ गई है पापा।